Students, today's topic is chemical equations. In previous classes, we will read about chemical equations. We have learned in class 6 that a chemical change is a change in which new substances are formed. आपने क्लास 6 में ये पढ़ा था कि केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस बन जाता है. A chemical change resulting in formation of one or more new substances called a chemical reaction. और जिस रिएक्शन के थ्रू वो केमिकल चेंज होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती है. We know that symbols and formula are used to represent elements and compounds respectively. Likewise, a chemical reaction can be represented by using symbols and formula of the elements or compounds involved in the reaction. जैसा कि हमने पढ़ा था केमिकल सिंबल्स और केमिकल फार्मूलाज के बारे में. तो केमिकल सिंबल्स और केमिकल फार्मूला क्या करते हैं, हमको ये बताते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट है और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं. तो केमिकल रिएक्शन भी केमिकल सिंबल्स और केमिकल फार्मूला को यूज़ करके लिखी जाती है और उससे हमको ये पता चलता है कि उस रिएक्शन के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स हैं बन रहे हैं या उसमें कौन कौन से केमिकल ने रिएक्ट किया है. और ये पूरी इक्वेशन जो हम लिखते हैं उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन वो होती है जो किसी भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला और सिंबल्स को यूज़ करके लिखी जाती है. अ केमिकल रिएक्शन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, दैट इज़ बाय राइटिंग ओनली द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स. उसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जैसे प्लस का साइन लगा के मैग्नीशियम ऑक्साइड हुई. लेकिन अगर हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करके और केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो ये सिंबॉलिक इक्वेशन होगी. राइट अ केमिकल इक्वेशन. अब हम केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं वो आपको इसमें पढ़ाऊंगी मैं. द केमिकल सब्सटेंसेस दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स. द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज प्रोडक्ट्स. देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले आपको ये दिखाई देता है कि एक एरो बना होता है और उसके इधर की तरफ जो भी लिखे हुए हैं वो LHS साइड और इधर जो लिखे हुए हैं वो सारे RHS साइड, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है एरो की और ये राइट हैंड साइड. अब क्या होता है जब हम कोई भी केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड्स में हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स मीन्स जो केमिकल्स एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं. और एरो के इधर यानी राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स, यानी इन दोनों रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने के बाद जो नया सब्सटेंस बना है फॉर्म होने के बाद उनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं और उनको राइट हैंड साइड्स में लिखते हैं. अगर रिएक्टेंट्स तो दो होंगे ही हैं, ये तो उनके बीच में प्लस का साइन लगेगा और रिएक्टेंट्स के बाद एरो लगेगा. उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा, लेकिन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनके बीच में भी प्लस का साइन लगेगा. इस तरह से हम एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं. ये A+B और ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन लिखते हैं. अब इसको हम वाया एग्जाम्पल जो है वो देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन. हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन जो है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इसमें क्या काम कर रहे हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मीन्स ये राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट होता है. यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए कोई भी प्लस का साइन नहीं लगा हुआ है. अब इसको जब हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, ये जो इक्वेशन ऊपर आपको दिखाई हुई है ये वर्ड इक्वेशन है. अब हम इसकी जो केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं सिंबॉलिक इक्वेशन, वो आप नीचे यहाँ देख रहे हैं जो सिंबल्स का यूज़ करके लिखी हुई है. मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है और ऑक्सीजन का O2, तो इसके बीच में प्लस का साइन हो रहा है. ये Mg और O2 जब रिएक्ट कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में MgO लिखा हुआ है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल है. तो इस तरह से ये जो केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के थ्रू बनने वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसकी रिएक्शन लिखी हुई है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन शुड बी इक्वल। अब आपको इस केमिकल इक्वेशन के अंदर ध्यान से देखना है कि दोनों तरफ जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स के, क्या वो एटम का नंबर सेम है या नहीं है। दोनों के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, तभी जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगी। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप ये देखोगे Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। इसमें Mg के कितने एटम है, 1 एटम है, इसमें भी 1 एटम है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने, 2 है, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का एटम 1 ही है। इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं उसको देखने के लिए हमको ये इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ेगी। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन कंसीडर द केमिकल रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। हम वही रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं जो हमने ऊपर पढ़ी थी। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना देखते हैं। काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिख दिया। फिर LHS यानी इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम के कितने एटम प्रेजेंट है, 1 एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। राइट हैंड साइड में जब आप देखोगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के ही 1 एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एटम्स के नंबर है वो सिमिलर नहीं है। अब इसको सिमिलर करने के लिए हम क्या करेंगे, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट RHS बाय 2। अब क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का जो एटम नंबर है वो 2 है, तो राइट हैंड साइड में भी अपने को एटम नंबर 2 बनाना पड़ेगा। इसके लिए पहले आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। यानी अब क्या हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 MgO बन गया। अब आप इस वाली इक्वेशन को कंसीडर करोगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम के जो एटम नंबर है वो चेंज हो गए। आप ये वाली इक्वेशन टेबल जो है उसको कंसीडर करो। अब इसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम के जो एटम नंबर थे वो राइट हैंड साइड में 2 हो गए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 1 ही बचा है। अब उसको बैलेंस करने के लिए आपको वापस क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम को ओनली 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा अगर आप करते हो तो यहाँ पर हो गई जो बनने वाली इक्वेशन है वो 2Mg प्लस O2 और 2MgO। अगर अब हम इसमें एटम नंबर काउंट करेंगे तो मैग्नीशियम के एटम नंबर लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है। फिर अब हम ऑक्सीजन के एटम नंबर काउंट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, और क्योंकि ये 2O है इसलिए राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के एटम नंबर कितने हुए, 2 हुए। बैलेंस इक्वेशन है। हमको किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने से पहले ये ध्यान रखना होगा कि उस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो दोनों के बराबर होने चाहिए। अब आपके सामने ये जो टेबल दिखाई दे रहा है इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग रिएक्शंस लिखी हुई है। इन रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना है। जैसे ये Hg है और O2 है, ये रिएक्टेंट्स हैं और बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो HgO है। इसमें भी आप देखेंगे, कंसीडर करेंगे तो Hg के जो एटम नंबर है इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन के जो एटम नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है जबकि राइट हैंड साइड में 1 ही है। आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलोइंग ये जो टेबल अभी अपन ने यूज़ की, इस तरह की टेबल बना के और इन सारी इक्वेशंस को बैलेंस करना है। अगर आपको समझ में आ जाए बैलेंस करना, आप कोशिश करिए, नहीं आएगा तो मैं आंसर शीट में इसका आंसर आपको दिखाऊंगी और भेज दूंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।